एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं लंबे समय से पीठ में दर्द से परेशान था और किसी ने मुझे विपश्यना साधना के बारे में बताया। मैंने शिविर अटेंड किए और एक दिन घर में मैं जब विपश्यना कर रहा था तो मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी कौंध गई और उसी दिन से मेरी पीठ में जो दर्द था वह भी गायब हो गया। यह कैसे हुआ, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और मैं इतना परेशान था पीठ के दर्द से कि बैठ भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था और डॉक्टर ने मुझे लंबे समय तक सीधे हार्ड बेड में लेटने के लिए कहा था। और उस दिन जब मैं कुर्सी में बैठकर विपश्यना कर रहा था, अचानक एक प्रकाश मेरे पूरे शरीर में फैल गया और उसी दिन से अब मैं नीचे भी बैठता हूँ, चलता भी हूँ, झुकता भी हूँ। अब मुझे पीठ पर कोई दर्द नहीं होता। यह कैसे हुआ विपश्यना से, इसका मुझे कोई पता नहीं चलता। आप इस बारे में कुछ बताइए। जब हम विपश्यना करते हैं तो एक एक अंग प्रत्यंग को हम देखते हुए चलते हैं, उस पर ध्यान टिकाकर चलते हैं। कोई भी ऐसा अंग शरीर का हमसे अछूता नहीं रहता। और यह जो ध्यान है, यह जितना गहरा होगा, जितना स्थिर होगा मन, उतना ही हम अंदर तक उस अंग के चले जाएंगे। कायानुपश्यना में जब हम अंग प्रत्यंग का निरीक्षण करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम खाली बाहर से ही अपने अंग प्रत्यंगों को महसूस कर रहे हैं, उन पर ध्यान टिका रहे हैं, बल्कि जैसे ही हम किसी अंग प्रत्यंग पर निरीक्षण के दौरान रुकते हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी ध्यान ऊर्जा उस अंग के अंदर समा जाती है, उसको पूरी तरह से जीवंत कर देती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा आनापान स्मृति योग कितना तीक्ष्ण और कितना सूक्ष्म और कितना अच्छा हो चुका है। आनापान स्मृति योग में जब मन शार्प हो जाता है तो उसके द्वारा हम अंग प्रत्यंग पर गहरा प्रभाव डालते हैं। पूरी ऊर्जा को उस अंग में हम प्रक्षेपित कर देते हैं, उसको अंदर तक देखते हैं। और जब ऊर्जा उस अंग में इंजेक्ट हो जाती है, हम आगे बढ़ते हैं।
यह ऐसे ही होता है जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ध्यान से देखें तो हमें वह ऑब्जेक्ट क्रिस्टल क्लियर दिखाई देने लगता है। शुरू शुरू में वह ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देता, वैसे जैसे हम उसको ध्यान से देखने के बाद देखते हैं, और धीरे धीरे वह ऑब्जेक्ट पूरी तरह से रोशन हो जाता है। ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की अपनी एक ऊर्जा और अपना एक प्रकाश होता है। उस प्रकाश को हम अनुभव करते हैं। अगर उस वस्तु में प्रकाश न हो तो हमें वो दिखाई नहीं देगी। वस्तु का भी अपना प्रकाश होता है, वस्तु का भी अपना एक ऑरा होता है। उस कारण से वो हमें दिखाई देती है। इसी तरह से जब हम अपने अंग प्रत्यंग में कायानुपश्यना के दौरान गुजरते हैं तो वह अंग प्रत्यंग ऊर्जा से भर जाते हैं। यही इन मित्र के साथ भी हुआ है। विपश्यना के दौरान में जब इनका विपश्यना ध्यान गहराने लगा तो एक दिन ऐसी स्थिति आई जब ध्यान के दौरान में इनका पूरा शरीर प्रकाश से भर गया। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी हम विपश्यना करते हैं, जो सेंसिटिव एरिया है, जो दर्द का, तकलीफ का या कमजोर एरिया है, वहाँ सेंसेशन होने लगती है। आपने महसूस किया होगा। यह सेंसेशन तभी होती है कि अब वहाँ ऊर्जा संग्रहित हो रही है। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ जब ऊर्जा का दबाव पड़ता है तो वहाँ से वह ऊर्जा रिलीज हो जाती है। जो भी ऊर्जा स्टक हो जाएगी, ऊर्जा की गति में, ऊर्जा की चाल में अवरोध हो जाएगा। वह अवरोध हमें भारीपन महसूस कराता है। अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि विपश्यना के दौरान में मेरे गले में बहुत भारीपन हो जाता है, गले में सूखापन हो जाता है, गले में दर्द महसूस होता है। यह भी वही है, ऊर्जा स्टक हो गई है। इसके लिए कुछ करना नहीं होता, बस अपने अभ्यास को करते रहना होता है। अभ्यास करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ से वह ऊर्जा रिलीज हो जाती है, जो स्टक हुई है वो रिलीज हो जाती है। और जैसे ही वो रिलीज हो जाती है तो पूरा शरीर हल्का हो जाता है। मन में अगर ऊर्जा स्टक हो गई, मन में ऊर्जा कैसे स्टक होती है, कभी आपने सोचा? आप गुस्सा कर रहे हैं किसी से, गुस्से में हैं और बहुत देर तक आप गुस्से में हैं, आप देखेंगे कि आपका माइंड पूरा जकड़ गया, आपका सर भारी हो गया, पूरी तरह से स्टक हो गया। अब कोई विचार अगर वहाँ सोचने के लिए रखा जाए तो कोई भी सोच समझ नहीं निकल पाती, कोई भी गहराई हमारी सोच में नहीं आ पाती, कारण कि पूरा दिमाग बांध दिया गया हो, जैसे इतनी ऊर्जा स्टक हो चुकी है। और जब भी ऊर्जा रुकेगी
वह पीड़ा पैदा कर देगी और सोचने और समझने की शक्ति विकसित नहीं हो पाएगी तब तक जब तक वह ऊर्जा वहाँ संग्रहित है। ऊर्जा को रिलीज करना होगा। इसीलिए जब हमें कहीं चोट लग जाती है या हमारे किसी भी शरीर के भाग में कोई परेशानी हो जाती है, कारण यही कि वहाँ ऊर्जा स्टक होने लगी है, किसी भी कारण से होती हो। और विपश्यना के द्वारा हम शरीर की और मन की रुकी हुई ऊर्जा को रिलीज करते हैं। वो स्वतः ही रिलीज होने लग जाती है। जैसे ही ध्यान गहराता है पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है और उसकी क्षमता अपार होने लगती है। ये हम सभी का अनुभव है अपनी जिंदगी में कि जब हम ध्यान करते हैं या जब हम कोई व्यायाम करते हैं, शारीरिक व्यायाम, या जब कोई हम मानसिक काम करते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा मानसिक काम के दौरान में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होने लगता है और जैसे ही हम कोई शारीरिक काम करते हैं, हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं या दौड़ लगाते हैं या व्यायाम करते हैं, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है। वो हल्का इसीलिए हो जाता है कि ऊर्जा पूरे शरीर में अब दौड़ने लगी है। ऐसे ही जब हम विपश्यना करते हैं तो विपश्यना के गहराने से पूरे शरीर में ऊर्जा संग्रहित होने लगती है, ऊर्जा बहने लगती है। कहीं भी कोई ब्लॉकेज होता है तो वो ब्लॉकेज खुलने लगता है। ये स्वतः ही होने लगता है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कभी कभी ऐसा होगा, किसी अंग प्रत्यंग में भारीपन महसूस होगा, लेकिन हमें लगातार करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो पीठ में दर्द था, व्यायाम करते करते, विपश्यना करते करते एक दिन जब ध्यान गहराने लगा, जब मन शांत होने लगा, जब विचार रुकने लगे, ऊर्जा संग्रहित होने लगी, तो संग्रहित होते होते उस ऊर्जा ने धक्का मारा और जहाँ भी ऊर्जा रुकी हुई थी वहाँ से ऊर्जा रिलीज हो गई। यही ये मित्र कह रहे हैं कि अचानक एक ऐसा लगा कि जैसे पूरे शरीर में प्रकाश फैल गया। यह संग्रहित ऊर्जा रिलीज हो गई और शरीर बिल्कुल ही हल्का और शांत महसूस होने लगा।
इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति लंबी बीमारी में होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि तुम्हें सुबह व्यायाम करना चाहिए, सुबह सैर करनी चाहिए। उसका यही कारण है कि व्यायाम करने से, सैर करने से जो भी रुकी हुई ऊर्जा है शरीर में, जो बीमारी के दौरान में स्टक हो गई है जगह जगह अंगों में, वो रिलीज होने लगती है और कुछ ही दिनों में पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि विपश्यना सभी रोगों की दवा है। हालांकि विपश्यना का उद्देश्य रोगों को दूर करना नहीं है। विपश्यना का उद्देश्य शारीरिक बीमारी को, शारीरिक घावों को, शारीरिक लाचारी को ठीक करना नहीं है। यह नेचुरली हो जाता है। जैसे ही विपश्यना के दौरान में मन शांत होता है, शरीर शांत होता है, सोच सकारात्मक होती है, विचारों की उलझन, विचारों का जमघट कम होता है, वैसे ही धीरे धीरे शरीर में जो रोग थे वह रोग जाने लगते हैं। शरीर में जो घाव था वो घाव भरने लगता है और शरीर में जहाँ जहाँ भी ऊर्जा स्टक हो गई है, ऊर्जा रुक गई है, जिसके कारण शरीर में दर्द हो रहा है, वो दर्द निवारण हो जाता है। लेकिन विपश्यना का उद्देश्य ऐसा नहीं। विपश्यना का उद्देश्य है इस भव से मुक्ति। विपश्यना का उद्देश्य है अपने अंदर की यात्रा करनी। विपश्यना का उद्देश्य है कि इस अनित्यता को, इस अनित्य जगत की अनित्यता को हम गहरे में अनुभव करें, हम विचारशील हों और शरीर और मन में जो जो भी तनाव के तरीके हैं, जो भी तनाव के लिए जिम्मेदार हैं, उन घटनाओं को अपनी जिंदगी से दूर कर देना। और विपश्यना का मकसद है कि इस शरीर का हम पूरा पूरा ऐसा इस्तेमाल करें कि हम इस भव से मुक्त हो जाएं। और शरीर का पूरा पूरा इस्तेमाल हम विपश्यना के लिए तभी कर पाएंगे जब हम विपश्यना विधि को अच्छी तरह से जानते हों, जब हमारा फोकस, हमारा उद्देश्य विपश्यना के जरिए उस अपने स्वरूप को देखना जो हमारे ही अंदर मौजूद है, लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता। विपश्यना एक प्रकार की ऐसी विधि है जिससे मनुष्य के शारीरिक और मानसिक दुख दूर हो जाते हैं। करने से ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा फैलती है शरीर से पूरे शरीर में तो मनुष्य ऊर्जावान महसूस करता है। और ऊर्जा जो सकारात्मक है, जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, जिसका उद्देश्य भव लोक से मुक्ति के लिए प्राणी मात्र की मदद करना है, ऐसे धीरे धीरे हम कायानुपश्यना से वेदनानुपश्यना में
अपनी वेदनाओं को देखते हुए, अपने चित्त में उठ रहे विकारों को, अपने चित्त में उठ रही वेदनाओं को महसूस करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर अपने धर्मों को देखते हैं, अपनी आदत और अपने संस्कारों को देखते हैं। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि हम विपश्यना ध्यान में गहरे डूबने लगते हैं। विपश्यना की जो विधि है, उस विधि का उद्देश्य है आर्य अष्टांगिक मार्ग का गहरे में पालन हो और शील के नियमों का पालन हो, और हम स्मृति और समाधि के जरिए निर्वाण को प्राप्त कर लें। नमो बुद्धाय।